अरशद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सहाफ़ती तंजीमें इस मुल्क में पहले ही बहुत से ग्रीवेंसेस का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती हैं। हमें याद है पीका लॉ पहले नून लीग के दौर में आया, PTI के दौर में सज़ा में इजाफ़ा हुआ। अब हतके इज़्ज़त का जो बिल का कानून बनना है, ये जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के लिए परेशान कुन चीज़ है या नहीं? क्योंकि जो गवर्नमेंट का नैरेटिव सामने आ रहा है वो तो ये है कि अगर हम ये ना करते तो ये फेक न्यूज़ से लोग एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते, हमने रोक लिया इस चीज़ को। आपका टेक क्या है इस पर? शुक्रिया सबसे पहले आपका। इसमें यह है कि एक तो ये कानून बन चुका है, क्योंकि 6 नोटिफिकेशन भी हो गया ना, 7 नहीं, ये 7 जून का नोटिफिकेशन है। ये 6 को मीटिंग हुई, 7 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, कानून बन गया। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये हतक इज़्ज़त का बिल है 2024, ये 2002 में भी आया था, ये 2021 में भी था, ये 2024 में भी आ गया। चौथी बात ये है कि अब जो तैयारी ये कर रहे हैं वो पीका को एक लंबा टीका लगाना है इन्होंने, पीका के नाम का, वो फेडरल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। अच्छा, ये समझते हैं ये चैंपियन है ना, ये ऑपोजिशन के चैंपियन है। जो हुकूमत होगी ऑपोजिशन में बैठ के वो सहाफ़ती इदारों की आज़ादी सहाफ़त की, आज़ादी इज़हार की चैंपियन बनती है। बिल्कुल। और ये जब हुकूमत में आ जाए तो ये गले पे बैठ जाते हैं। इनको सबसे पहले ये था मरियम नवाज शरीफ साहबा, CM साहबा, उन्होंने 17 नवंबर 2021 को PFUJ के प्रोग्राम इस्लामाबाद में क्या कहा, वो आप चलाते रहे कि हम जब आएंगे, नवाज शरीफ जब आएगा, ये काला कानून जो है सब खत्म हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, काला कानून 6 जून को तो वो ले आई हैं और इस पे इसका इतलाक हो गया। बिल्कुल। तो बात ये है कि इससे पहले भी कवानीन आए। हम ये नहीं कहते, आज अगर PTI खड़ी है तो PTI ने भी 3 कवानीन लेके आई थी, वो भी आपको दबाना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला, सहाफ़ती तंजीमों ने उस पर रिएक्ट किया, वो ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं हुआ, खड़ा हो गया। इन लोगों ने तो इसका इतलाक कर दिया, और इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों अंदर से मतलब है, ये दोनों साथ हैं। उसकी वजह ये है कि यासा बैठे हैं, गवर्नर पंजाब को हम 2 मरतबा मिले, सरदार साहब को हम 2 मरतबा मिले। सरदार साहब का ये कहना था, टीवी प्रोग्राम में भी उनका ये कहना था कि जब ये बिल गवर्नर हाउस आएगा तो मैं उन्हें वापस भेज दे सा, बिल्कुल, मैं ना साइन कर सा। अच्छा, उन्होंने तो वापस नहीं भेजा, और एक ऐसी स्कीम बनाई कि बिल उनकी होते हुए आया, उन्होंने एक ये सारा का सारा एक बनाया मंसूबा है, और वो दुबई चले गए, जाके जरदारी साहब के चरणों में बैठ गए। अयाज साहब, ये जो बात कर रहे हैं अरशद साहब भी, पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम साइन ना भी करते 15 रोज बाद तो ये कानून बन जाना था, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर रहे तो कानून कैसे बन गया? देखिए, एक जो अरशद बात कर रहे हैं ना, वो जो गवर्नर साहब ने किया, वो मैंने रहमान के शो में परसों बात हुई थी, ये किया ये उन्होंने कि उन्होंने डी के सामने पास उस वक्त दिया है मलिक अहमद को जब गोलकीपर नहीं था। गोलकीपर निकल चुका था, पास दिया, उसके बाद तो जाहिर है गोल ही होना था, गोल खाली था। हमारा इस पे एतराज क्या है? पीपल्स पार्टी अगर वाकई इस बिल के खिलाफ थी, और हम मायूसी भी इसलिए हुई पीपल्स पार्टी, इस मुल्क में जितनी पीपल्स पार्टी पे तनकीद हुई है किसी और जमात पे नहीं हुई। जरदारी साहब जब सदर थे, आप सबने देखा, रोज तारीखें दी जाती थी कि जी बस आज गई गवर्नमेंट और कल गई, उसके बावजूद बर्दाश्त अल्टीमेट की। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी मजबूरी क्या थी कि जी हर हाल में इसको नाफिज करना है, इसको कानून बनाना है। कुछ मजबूरियां ऐसी सियासतदानों की होती हैं, जाहिर है जब आप मैंडेट लेकर नहीं आते तो फिर कुछ और लोगों की ख्वाहिश तो होती है ना, ताकतवर हलकों की भी होती है, वो भी बड़े परेशान है, स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से। तो बात हमसे, हमारा एतराज क्या है कि हमसे बैठ के बात तो करते, आपने टाइम ही नहीं दिया। उस दिन अरशद मौजूद थे, इनको याद है जिस दिन हमारी ये वजीरे क्या नाम है इनका, इत्तलात आज़म बुखारी साहबा से हुई, जब मलिक अहमद भी थे, तो वो मतलब हमें उन्होंने तासुर यही दिया कि ठीक है 1 हफ्ता आपको दे देते हैं। हमने कहा हम अपनी तजावीज़ आपको दे देंगे, सही। लेकिन एक बात उन्होंने की थी कि जरा मुशावरत कर लें चीफ मिनिस्टर साहबा से। अच्छा, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर साहबा नहीं मानी। लेकिन तारड़ साहब जो ये बात कर रहे हैं कि अगर इससे पहले आपने किसी की भी रेपुटेशन को डैमेज किया तो लंदन में उसके खिलाफ मुकदमा होकर इंसाफ मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता, हम तो इसलिए लेकर आए हैं इस बिल को। देखिए, मुकदमा यहाँ या तो कोई कानून ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप आइन पढ़ लें अपना, 1973 के आइन में हतक इज़्ज़त का लफ्ज मौजूद है, 74 में 4th अमेंडमेंट में वो निकाल दिया गया
अब मुझे नहीं पता कि उनकी मंशा क्या होगी, जो वो आइन साज थे। लेकिन आपने मतलब तारड़ साहब क्या बात कर रहे थे कि क्या हो गया, कह रहे थे लंदन में इंसाफ मिल जाता या नहीं मिलता। आपकी अदालतें मौजूद हैं, हम यही तो कह रहे हैं। जब आप ट्राइब्यूनल बनाएंगे ना, देखिए लंदन में अगर ट्राइब्यूनल बनता ना, तो मुझे पता है कि वो ट्राइब्यूनल का जो हेड होगा इंडिपेंडेंट होगा, वो गवर्नमेंट के कहने पे नहीं करेगा या किसी और के कहने पे फैसला नहीं देगा। यहां जो ट्राइब्यूनल का हेड बनेगा वो नौकरी करेगा गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जो कहेगी उसके मुताबिक। अच्छा साहब, आप भी यही समझते हैं जिस तरह से ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये इंतहाई बाइख्तियार हैं, और दूसरी चीज़ ये है कोई कोर्ट भी हुक्म इम्तना इस पर जारी नहीं कर सकती, हर जाने का आगाज़ 30 लाख से हो रहा है, एक्यूजेशन लगने के बाद देना पड़ेगा, तो क्या फिर साफ़ी या सब फिर कमेटी डाल लें 30 लाख रुपए की, यही हल है और कोई नहीं। 30 लाख से शुरू है, तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों को, मैं वही कह रहा हूँ ना, कैसे होगा ये? बिल्कुल ये 30 लाख से शुरू है, 3 करोड़ तक है। अगर आप इनकी हद तक करेंगे तो पहला 30 लाख है। वो एक छाबड़ी पे बैठा ना बंदा, उसने अगर यहाँ से कोई ऐसी बात की ना, ये पब्लिक एट लार्ज है, तो उसको कहेंगे हाँ शरबत वाले को आजा भाई, वो शरबत वाला कहेगा जनाब मेरे पास तो 30 लाख है ही नहीं, मेरे रेडी लाना। ये देखिए इसका मामला क्या है, इसमें बाद में इस हत्या के बिल पे पीपीसी और सारे इसमें शामिल हो जाएगा। उसकी वजह पता क्या है कि सिविल प्रिजनर जो है ना वो बहुत खौफनाक है। अब मेरे पास तो पैसे देने के लिए नहीं है 30 लाख, उसके बाद होगा जो सिविल प्रिजनर है ना, वो आप जब तक 30 लाख नहीं देंगे आप ना जेल से छूटेंगे। और ये इसको कहते हैं, ये सिर्फ सिविल लॉ, इसमें तो पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होगी। जब मैं 30 लाख दूंगा तो मुझे इख्तियार है कि मैं हाई कोर्ट में जाऊं, उस वक्त तक इख्तियार मेरे पास नहीं है, मैं पे करूंगा तो मुझे राइट है। ये कौन सा कानून है? उम्र कैद से ज्यादा हो गई ना। ये जब तक फिर मैं जेल जाऊंगा, मैं 30 लाख भरूंगा तो फिर आगे करूंगा, तो मतलब क्रिमिनल ऑफेंस बना रहे हैं इसको। ये पीपीसी शामिल हो जाएगी ना इसमें, और सीआरपीसी भी शामिल हो जाएगी, क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं जेल जाऊंगा। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो अयाज साहब बात कर रहे हैं कि कानून साजी पहले ही बहुत है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, स्ट्रक्चर का इशू है। अयाज साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अरबों रुपए के डेफेमेशन किए हुए इमरान खान के ऊपर। आप अमल दरामद तो कराएं, कौन सा कानून नहीं है? इस मुल्क में कानून है। क्या मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डेफेमेशन लॉ में कोई पैसे मिल गए? या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल बताएं कि जिसने डेफेमेशन लॉ, यहां है डेफेमेशन 509 है, आप इस्तगासा कर सकते हैं, लेकिन कहां करें इस्तगासा? यहां पे अदालतें हैं, उन पे अमल दरामद करा लें। ये डेफेमेशन पे लॉ, बिल पे बिल, बिल पे बिल। मैं आपको ये बात बता दूं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो गड़ा खोदा है, ये इसमें खुद ही दोनों करेंगे। लेकिन अयाज साहब ये जो बात कर रहे हैं अरशद साहब, ये आपस में सियासी पार्टियां सबसे ज्यादा इल्जाम तराशी करती रही हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम लगाना, किसी ने कहा कि हिंदुस्तान से फंड आ गया, किसी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, साबित कुछ नहीं हुआ। अब इस बिल के तहत यह है कि आइन में जो सरकारी दफातर का जिक्र है वो प्रोटेक्टेड है इसके अंडर, तो इसका मतलब ये है कि वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, राइट? असल हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बात ये है कि मुझे किसी की हद तक मैं करने जा रहा हूँ, वो उसको पहले तो ये प्रूव करना चाहिए ना कि उसकी इज्जत भी है। मतलब मैं अगर किसी स्मगलर के खिलाफ बात करता हूं और मैं वो चला जाता है कि जी इसने मुझे स्मगलर कह दिया, तो मैं तो मतलब शरीफ शहरी हूं इस मुल्क का, नॉन स्मगलर है, अब मैं उसे भी स्मगलर नहीं कह सकता ना। अब मुझे उससे भी मतलब ये कहना पड़ेगा कि बड़े नेक इंसान है, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे, जजा दे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये काम उन्होंने ठीक नहीं किया। सही। तो इस पे अयाज साहब मसला ये है, मीडिया के ऊपर जो आजकल ट्रांसमिशंस होती हैं, कवरेज होती है, उसमें बहुत सी ऐसे बातें हैं जो साफ़ी अपने ज़राए की बुनियाद पे करते हैं। ज़राए से खबर नहीं दे सकते। ज़राए से खबर अब देना, इसका मतलब है आज के बाद ख़त्म है। अच्छा, ज़राए से खबर अब कहाँ से ज़्यादा आ रही होती है? ये खुद ही वो तो मजबूरी है मीडिया की, मीडिया चला रहा होता है वो ज़राए से। हाँ, रिपोर्टर ने अपने ज़राए से जो वो कोई बहुत तहकीक करके दी है, वो उसकी इसमें जो ज़राए हैं ना वो भी इन्वॉल्व है। ये काफी इसमें ज़राए भी इन्वॉल्व है। सही। तो इसमें अब देखें ना, ये तमाम सियासी पार्टियां, जिस तरह से आपने आगाज में कहा कि अपोजिशन में इनको आज़ादी इज़हार राय का बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बिल्कुल, लेकिन ताकत में आके नहीं होता। तो अब अवाम किससे गिला करे? अगर अपोजिशन जो आज इंसाफ की बात कर रही है उसने भी यही किया, इन पार्टीज़ ने भी यही किया। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया हमने रिसेंटली सुना है कि उनके साथ ज़्यादती हुई, झूठे मुकदमात कायम किए गए। पहले नैब का जिस्मानी रिमांड 14 से 40 रोज़ हुआ,
अब ये कानून पास हो गया, तो फिर उनका बयानी का क्या बनेगा जो ज्यादती वाला बयानी है? 90 से 14 किया, अब फिर लगा कि शायद वो कोई बाहर ना आ जाए, फिर 24। हालांकि ये वो 40 कर दिया। हालांकि इस स्नैप की मार तमाम पार्टीज ने खाई हुई है। देखें, ये स्नैप की मार तो जो लोग बना रहे हैं, अब इन्होंने वाकई जो याद साहब ने कहा बड़ी ठीक बात है कि पहले आप बना रहे हैं, उनका 90 दिन है, तो पहले नहीं इसको तो 14 दिन पे रखे, फिर 40 कर दिया। चूंकि अब इनकी नीयत खराब है ना, अब ये हुकूमत में है, अब उनको 40 दिन का रगड़ा देंगे ना पहले रिमांड में, तो इसके बाद जेल भेजा जाएगा। अब जो पीका है, फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वॉल के लिए 22 अरब रुपए इजाफी मांगे हैं। वॉल लग गई है, 30 सेकंड में आपकी ट्वीट पकड़ी जाएगी और खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताइए ये कौन से मुल्क में होता है? ये किस मौजूद मुल्क का काम है? मैं ये कहता हूं कि मादर पितरजादी नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज के हम भी खिलाफ हैं। आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ ऐसी कोई हद तक नहीं हो सकती। आप अखबार में खबर देंगे, फिल्टर है 7 किस्म के, आखिर में या साहब ने पकड़ लेना ना, ये नहीं जाएगी, या इसके भी मौकफ नहीं है। ये सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं उन लोगों के लिए, लेकिन आप उनकी भी आवाज बंद करना चाहते हैं। आपने मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक की और प्रिंट की गला तो दबा लेंगे, क्या आप इसको भी दबा लेंगे? इसको ही नहीं दबाएंगे। हमारे इंशाल्लाह बड़े कारीगर लोग हैं, वो वाल भी तोड़ लेंगे।